नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हमारी एकता का ही नहीं, देश की इकोनॉमी का भी नाश किया है मोदी और केजरीवाल सरकार ने, जैसा कहते कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप गांधी। 1998 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े संदीप गांधी चिंतित है कि केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने के साथ ही अपनी जन विरोधी नीतियों से हमारे सामाजिक एकता को भी प्रभावित किया है। जनमत की पुकार के साथ एक साक्षात्कार में कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप गांधी ने कांग्रेस पार्टी को फिर से कैसे खड़ा करेंगे जैसे मुद्दे पर भी बात की। देखिए हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी के साथ कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप गांधी का इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप गांधी जी। आइए आपको गांधी जी से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गांधी जी, आपका बहुत स्वागत। गांधी जी, आपको पार्टी ने ब्लॉक की जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल। किस तरीके से निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? देखिए, शुरू से जैसे मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। अब आज की डेट में मैं कोई भी बात करूँ, भी महंगाई बढ़ गई या कोई काम नहीं हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आज कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी को हर चीज़ पता है। मेरा क्या मानना है, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं लोगों तक जाऊँ और लोगों से पूछूँ कि इसके समाधान के लिए आप क्या चाहते हो, उसको समाधान निकालना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि रोज़ बता रहे हैं जी महंगाई बढ़ गई, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वो सब चीज़ें तो ठीक है, पर उसका कुछ समाधान भी तो होना चाहिए। तो मैं लोगों में जाके उनकी समस्याएं सुनना चाहता हूँ और फिर ऊपर लेवल तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम समाधान कैसे दे सकते हैं इन सब चीज़ों का। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं गिनाते हैं लोग? समस्याएं तो बहुत है। यहाँ पे शोर डाला जाता है, अभी नए स्कूल बन गए, वहाँ पे देखा जाए तो हेडमास्टर ही नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आज 7 साल 8 साल हो गए जब से कांग्रेस की सरकार गई है, मैंने तो नहीं देखा कहीं पे 1 किलोमीटर की रोड भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, मेरे कोहाट वार्ड में कहीं नहीं बनी हो, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर का नया प्रोजेक्ट आया हो। तो खाली हवा में ही बातें हो रही हैं। मान लो अगर बिजली पानी फ्री आ भी रहा था तो उसके बदले हमें कितना महंगा सिलेंडर लेना पड़ रहा है, कितना महंगा पेट्रोल लेना पड़ रहा है। तो ये सब कंसर्न लोगों को है ही है, ये समस्याएँ लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से आप ज़मीन लेवल पे पार्टी को मजबूत करेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां ऐसे अभी लोगों के बीच में हम दोबारा जाएंगे। सबसे बड़ा अच्छा तरीका तो यही है कि लोगों के बीच में जाओ, उनका विश्वास वापस लो और उन पे भरोसा हमारे पे आए कि हम भी दोबारा अगर पावर में आते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होएगा। और आज उन्होंने दूसरे लोगों को आजमा के देख लिया। अगर 440 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, कांग्रेस के राज में आके 1000 रुपये का हो गया। तो मैं लोगों से यही पूछता हूँ कि आपकी किसी समस्या का समाधान हुआ पिछले 8 साल में, पिछले 10 साल में? अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ो, हम आपको आगे लेके चलेंगे। अगर 70 साल में हम देश को इतना आगे लेके आए हैं, आज हम सुपर पावर बनने की राह में थे जब कांग्रेस की सरकार थी। यूएस भी हमारा लोहा मानता था, सरदार मनमोहन सिंह ने इतनी बढ़िया इकॉनमी चलाई। और आज देखा जाए तो हर चीज़ में हम पिछड़ रहे हैं। हमारे आपस में जो सब लोगों के बीच में एकता है वो ख़त्म हुए जा रही है, हमारी इकॉनमी ख़त्म हुए जा रही है और हमारी सारी संस्थाएं हैं वो भी उजड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे विश्वास आएगा लोगों को। जहांगीरपुरी राजधानी दिल्ली में एक घटना घटी है, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली है तो उसमें घटना घटी है, कैसे देख रही है कांग्रेस इसे? कांग्रेस ने कल से एक मुहिम चलाई है। कल 11 बजे से ये जो मतलब आपस में जो हेट बढ़ रही है वो एक लंबे तौर पे कार्यक्रम चलेगा। वो कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि उसको कैसे लेके चलना है। तो वो जो भी हमें गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि मुद्दे आपके पास बहुत सारे हैं, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा, लेकिन आप लोग उसको भुना नहीं पा रहे हैं। अब भुनाने के बाद देखिए जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल है कि 30 दिन में कम से कम 15 दिन लोगों के बीच में जाते हैं, ऑटो वालों के बीच में जाते हैं, रैली करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। पर फिर मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा लोग क्यों समझते हैं कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये वक्त है कि लोगों को हमसे जुड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर धीरे धीरे कुछ आने वाले दिनों में काफ़ी ठीक हो जाएगा ये। आपके यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है? यहाँ आपके यहाँ जो सफाई व्यवस्था कैसी है? हाँ, सफाई व्यवस्था का तो मैं स्पेशली आपको कहना चाहूँगा कि आप रोड पे निकल जाओ, वो एमसीडी डिपार्टमेंट है या दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या केंद्र का है,
सफाई के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में रानी बाग से आते जाते निकलते हुए ट्रैफिक का है। मुझे समझ नहीं आती कौन यहाँ का ट्रैफिक कमिश्नर है, उसको नहीं नज़र आता कि कैसे पार्किंग कर रहे हैं लोग, उसको नहीं। अब यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है, शायद इसको कौन सा बोलते हैं वो जो फुआरा चौक पे, आप उसके नीचे गंदगी देखो। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा रूल बुक कहती है कि इतनी गंदगी में ध्वज होना चाहिए? मतलब लोगों को भी समझ आनी चाहिए, जैसा आपने कहा कि लोग हमसे जुड़ नहीं रहे, तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को भी समझना होगा। जगह जगह ध्वज लगा रहे हैं, नीचे गंदगी, टट्टी पेशाब, गंदगी, इस तरह से थोड़ा राष्ट्रीय ध्वज की बेइज्जती करनी चाहिए। और ये तो हमारे एरिया की सबसे बड़ी दिक्कत है, ट्रैफिक और गंदगी। इसका समाधान तो इमीडिएट निकलना चाहिए। हमारी सरकार तो जब आएगी तब आएगी, पर जो भी आज सरकार है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, नहीं तो एक हम आंदोलन चलाएंगे कि ये समस्या हमारी दूर होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी इलेक्शन को 4 साल है तो 4 साल तक लोग गंदगी में रहें, भी 4 साल बाद कांग्रेस को मौका मिलेगा। तो ये तो आज के मुद्दे हैं। सीरीज चुनाव टाल दिए गए हैं, कैसे दिख रही है कांग्रेस? देखो, एमसीडी जो चुनाव टाला है वो तो क्लियर कट पता ही है, बीजेपी भी मानती है कि उनको अपनी हार नज़र आ रही थी। अब उसको बड़े रूप में वो क्या करने वाले हैं, कम से कम वो अनफोल्ड करें तो पता लगे। अभी तक तो यही बात है कि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी हार नज़र आ रही थी। अब वो किस हिसाब से नई कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे, कब इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे, फिर वो जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी तो हम अपना वक्तव्य देंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप गांधी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।